बस मैं उनके लिए उनको समर्पित हूँ। मैं आज भी सुरेश राठौर पे कोई केस नहीं करना चाहती। मतलब ये मेरी दिल की वेदना है। मैंने उसे सच में बहुत प्यार करा है, सुरेश राठौर को, और मैं नहीं चाहती उसके ऊपर केस करना। लेकिन बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि हम उनको उस आदमी के ऊपर केस करके उसको जेल भेज दे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, डिप्रेशन का शिकार हो चुका जब से वो निष्कासित हो चुका। अरे भाई पतिदेव, तुम लड़ो चुनाव, हम लड़े, हमें कोई राजनीतिज्ञ नहीं, हम तो डॉक्टर साहब की बेटी है। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे सिर का ताज हो। हम तो फिर दोबारा से अपनी इंडस्ट्री में लग जाएंगे, 2 रोटी कमा लेंगे। क्या खाते, हम तो 2 रोटी खाते हैं। वो 2 रोटी तू देगा तो ठीक है, नहीं तुम खुद ही कमा रहे हैं ना। तू तो कभी भी भगोड़े की तरह भाग जाता है नंबर ब्लॉक करके। फिल्म का एंड कैसे होगा? इस फिल्म का एंड ऐसा होगा कि या तो तमीज से ही मेरे साथ रहे फेरे लेके, नहीं तो मेरा शोषण तो इन्होंने किया है। अब हमें तो नहीं पता था ना कि जिन की तरह एक चिराग से निकल के एक ड्रामनी औरत सामने आ जाएगी। हाल ही में आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पर उर्मिला सनावर का, या कहें कि उर्मिला सुरेश राठौर की जो पत्नी अपने आप को बताती हैं, उनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लगातार उर्मिला जी आरोप लगा रही हैं, उधर से सुरेश राठौर की जो पत्नी है उनका भी आरोप उर्मिला जी के ऊपर लगा है। उन्होंने कहा है कि मेरा घर बर्बाद करने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उर्मिला सुरेश राठौर जी। उर्मिला जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, क्या कुछ प्रॉपर करना है? पहले तो मैं आपका संशोधन कर दूं, आपने कहा कि अपने आप को पत्नी बताती हैं। हम पत्नी बताते नहीं, हम पत्नी हैं, और वो उनके अवैध पत्नी हैं जो रविंदर कौर हैं। किस तरह से उनके घर में घुसी थी, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, बिन ब्याही वो उनके घर में रह रही है। उनका कोई बैंकेट हॉल का फोटो नहीं, कोई कोई फेरे नहीं हुए, कोई जयमाला नहीं हुई। हमारे पति ने हमें बताया कि किस तरह से ये 3-5 करके कैसे से तेज तर्रार औरत थी और उनके घर में घुसी। अब जब घर में घुस गई तो वो एक राजनीतिक छवि के आदमी थे, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो घर में रह रही है 40 साल से, तो उनके सारे बच्चे भी अवैध हैं सुरेश राठौर के। और रही ये जो वीडियो वायरल हो रही है परसों तरसों की हमारी रोते हुए, तो सुरेश राठौर हमें किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो उसको लेके है कि हमारे साथ आजकल लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने उन्होंने 15 जून को अपनी पत्नी स्वीकार किया, यही हमारी लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने नाम दे दिया मिशन सिंदूर कि भाई तुम सुरेश राठौर की पत्नी हो। तो अब हमें बताने की बारी बारी जरूरत नहीं है कि भाई हम पत्नी हैं पत्नी नहीं है, कि वो एक पोस्ट जारी करेंगे कि आज मेरी पत्नी नहीं है, नहीं आज मेरा समझौता हो उसके गया। बीच में भी कई वीडियो वायरल हुई है, कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, एक भी। सुरेश राठौर की तरफ से वीडियो वायरल हुई। नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी वीडियो वायरल हुई थी, वो पुरानी वीडियो वायरल हुई थी, वो पुरानी अभी भी। जैसे कि जो हमने परसों रोते हुए वीडियो वायरल करी, तो उन्होंने जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने पहले उसकी पुष्टि करी कि ये आपकी पुरानी वीडियो है क्या, क्योंकि पहले हमारा बहुत विवाद चला, बयानबाजी चले दोनों तरफ से। तो उन्होंने कहा आपकी पुरानी वीडियो है क्या चैनल पे चलाने के लिए, तो हमने कहा नहीं पुरानी वीडियो नहीं है, ये अभी परसों की वीडियो है। अच्छा, आपके ऊपर मानसिक और शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया। मानसिक और शारीरिक शोषण का हमने आरोप इसलिए लगाया कि वो जो उन्होंने लिखा या दीपिका राठौर ने लिखा, जो इनकी मेन षड्यंत्रकारी है इनके घर में, उसने लिखा या किसी ने भी लिखा, तो हम उससे बहुत हताश हुए, इतना हताश हुए। क्योंकि अभी 10 दिन पहले सुरेश राठौर ने भी अभी हमें कह दिया, कुछ भीम आर्मी को लेकर उन्होंने कहा कि तुम भीम आर्मी ज्वाइन कर लो, और हम भी भीम आर्मी में जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय उसमें पद लेके, और मैं टिकट बांटूंगा, और हमको 2 टिकट दे रहा है चंद्रशेखर। तो हमने उसका विरोध करा, और जब हमने उसका विरोध करा उस बात का, तो सुरेश राठौर ने कह दिया तुम मेरे से अलग चल रही हो तो तुम पत्नी हो ही नहीं सकती। यानी कि आप या तो अनपढ़ गंवार औरत की तरह, जैसे वो कल एक वो ड्रावनी सी औरत बैठी थी, उनकी उनके हिसाब से हम कठपुतली बन के चले। लेकिन हम कठपुतली नहीं है, हम पढ़े लिखे एजुकेटेड है, हमने नेशनल अवार्ड लिया है, हम पीएचडी करे हुए एक्टिंग में। तो हम कठपुतली तो नहीं है राठौर जी की, तो हमारा अपना विवेक है, और हम भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमने मुंबई स्टार प्रचारक बन के गए हम, और नगीना लोकसभा से दावेदारी करी थी हमने, और यहाँ की प्रबल दावेदार थी हम मेयर की। तो हमेशा से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय रहती हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता उसके नेता हमें सब जानते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। लेकिन हमने जब उनका विरोध किया तो वो पैर पटकते हुए चले गए यहाँ से। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है, मैं ज्वालापुर का राजा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ज्वालापुर का राजा हूँ, अभी भी सोच ले समझ ले, और ये सारी चीजें डिलीट कर दे। और आज के बाद तू सोशल मीडिया पे कभी ये नहीं लिखेगी ज्वालापुर विधानसभा 27। ये हमारे पति ने हमें तड़ी दे के गए, धमकी धमकी दे के गए। अगर तुम उधर दिखाई दी एज ए पत्नी बन के तो तुम 10 बार आओ, लेकिन अगर तुम पत्नी तो मैं हमने देखा भी था जब पंजाब होटल में आप दोनों ने संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी, और घूमते हुए वीडियो वायरल हुई थी, गले में माला भी डाली गई थी,
तो उस टाइम पे सब चीजें हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा फिर विवाद बढ़ा। विवाद ये अभी 8-10 दिन से बढ़ा है, और ये विवाद दुनिया की नजरों में 8-10 दिन से आया है, लेकिन ये विवाद 1 महीना पुराना विवाद है। क्यों? तो ये जो एक अवैध पत्नी कल निकल के आई है इनकी, जो बिना शादी के घर में रह रही है 40 साल से, रविंदर कौर नाम की, ये यहाँ से शुरुआत हुआ विवाद। अब क्या हुआ आप ही बताइए कि 15 जून को भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की कि उन्होंने हमें सामाजिक रूप से पत्नी का दर्जा दिया, सुरेश राठौर ने। तो उस समय वो औरत क्यों नहीं निकल के आई, रविंदर कौर नाम की औरत तब क्यों नहीं निकल के आई 7-6 महीने पहले, वो अभी क्यों आई कल? क्योंकि ये जो विवाद है दो पत्नियों का विवाद नहीं है, ये पति पत्नी और वो का विवाद नहीं है, ये विवाद है पति पत्नी और सत्ता। सत्ता का खेल है। ये सत्ता का खेल है। विधानसभा, ज्वालापुर विधानसभा 27 और 2027। कुर्सी कुर्सी किसको चाहिए? देखिए हम तो कुर्सी के इतने लालची नहीं है, हमें तो राजनीति का आर भी नहीं आता। हमें ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि जब हम मंच पे खड़े होते हैं तो हमारी भाषा शैली संवैधानिक है या क्या है क्या नहीं है, किस तरह से मंचों को संबोधन करते हैं, हमें नहीं पता। कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, क्योंकि हम इतने सालों से हम इंडस्ट्री में हैं, कैमरे के सामने हम कैमरे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नेता और अभिनेता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सुरेश राठौर को निष्कासित हो चुके, तो सुरेश राठौर जी को ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता हिल गई, क्योंकि वो भ्रम में जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा निष्कासन पत्र है अमर्यादित आचरण का, वो निरस्त होने के बाद मुझे पार्टी वापस ले लेगी और मुझे ज्वालापुर विधानसभा 27 से टिकट दे देगी। हम तो ये कहते हैं पति देव, अगर आपका टिकट हो जाता है ज्वालापुर विधानसभा 27 से तो हमें क्या आपत्ति है, हम तो आपकी पत्नी, हमें तो सिंदूर चाहिए था, आपने हमें सिंदूर दे दिया, हमने आपकी कोई संपत्ति नहीं मांगी, हमने किसी चीज की कोई चीज नहीं मांगी, तो हम तो उसी में खुश है। संपत्ति से याद आया कि संपत्ति का तो आरोप आपके ऊपर लगता रहा है कि संपत्ति हड़पने के लिए उर्मिला इस तरह का प्रोपगंडा रचती है। देखिए संपत्ति का अगर आरोप होता तो पहली बात तो हम भला के खूबसूरत हैं, हम इस बात को कहने में कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमारी खूबसूरती के ही दीवाने हैं सुरेश जी। हमारे कपड़े, हमारी खूबसूरती, उन्हें अगर हम बिना मेकअप के हैं तो इतनी देर में हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रात को भी अगर वो वीडियो कॉल करते हैं तो। इस चीज को हमने सिंदूर नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाई, लिपस्टिक नहीं लगाई। सिंदूर तो आज भी लगाया आपके हाँ, तो मेरा पति तो है, मंगलसूत्र भी डाला, तो वो मंगलसूत्र है, तो हाँ भाई हमारे पति है, वो मर थोड़े ना गए। विवाह, मैंने क्या कहा, हम हिंदू धर्म से आते हैं, हम मुस्लिम समाज के नहीं है कि तलाक हो गया, तलाक तलाक तलाक। तो हिंदू धर्म में तलाक शब्द तो है ही नहीं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे यहाँ। तो लड़ाई झगड़ा तो झगड़ा है, कोई बात नहीं, वो रूठ राट के वापिस आ जाएगा हमारा पति। उस औरत का फायदा है, उस औरत के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है हमारा पति, क्योंकि सिर्फ उसको ज्वालापुर विधानसभा 27 चाहिए। तो हम तो कहते हैं भाई तुम 27 का टिकट ले आओ, भारतीय जनता पार्टी से ले आओ, कांग्रेस से ले आओ, भाजपा बीएसपी से ले आओ, कहीं से भी लाओ, तुम विधायक बन जाओ। अरे हम तो तुम्हें चाय पानी देने के लिए हमारे तुम्हारे अर्धांगिनी तुम्हारे पैर दबा के खुश है। पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवार तोड़ने की बात कही है कि परिवार तोड़ रही है उर्मिला हमारा, देखिए राजनीति खत्म कर दी। देखिए राजनीति हमने कोई खत्म नहीं की, हमने तो सिर्फ अपना सिंदूर मांगा था। अब किसी चीज का क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता। अब सपोज करो मैं बाहर जा रही हूँ और उसका रिजल्ट गलत आ गया, अब आप मुझे कह दो कि आपको बाहर से जाके दूध लेके आना है, मैं दूध लेने गई और बाहर ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोग क्या कहेंगे, अरे अगर अनिल कटारिया जी ये ना कहते कि दूध लेके आओ तो आपने जो मुझे आदेश करा वो गलत है। नहीं, हमें तो सिर्फ सिंदूर चाहिए था। और आप भारतीय जनता पार्टी का निष्कासन पत्र देखो, उसमें लिखा अमर्यादित आचरण। किसी को सिंदूर का हक देना, किसी महिला को पत्नी का दर्जा देना, वो अमर्यादित आचरण में नहीं आता। यानी कि उससे पहले उनकी बहुत सारी ऑडियो वीडियो और आपत्तिजनक स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में गई होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी को ज्वालापुर लड़ाना चाह रहे हो और अब एंट्री उर्मिला की हो गई है, तो फिर कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए? हम बताते हैं उसके बारे में। पहली बात तो हमने जिस जिस सीट के लिए हमने बिगुल बजाया वो सीट सुरक्षित सीट है, तो उसका जो समीकरण है दलित और मुस्लिम संप्रदाय का दोनों का समीकरण है, मुस्लिम और दलित, ये लोग 1,19,000 वोटर है वहां पे उस सीट के ऊपर। 86 गांव है मेरे ख्याल से उसमें, जो हमने देखा है अभी। तो रविंदर कौर तो हमारे एक चीज बोलते हैं कि जाति जाति नहीं चुनाव में, अगर हम चमार जाति के तो हम चमार ही रहेंगे, हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे। हमारा जाति सर्टिफिकेट लगेगा वहां पे कि चमार की बेटी है, दलित समुदाय से आती है, तो ये प्रबल दावेदार है। रविंदर कौर वो सरदार नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज हुई। हमने क्या कहा, आप ये देखो ना कि एक रविदास आचार्य धर्म गुरु जो दलित समुदाय के गुरु आते हैं, उन्होंने एक सरदारनी से शादी कर ली। कैसे शादी कर ली, अब उनसे जवानी में एक भूल हो गई, भूल हो जाती है, किसी से भी भूल हो जाती है,
और मुलायम सिंह जी ने भी कहा था कि एक भूल हो गई, तो उनसे एक भूल हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उनसे हुई किसी और से हुई, हमें नहीं पता वो किससे हुई। तो उसी बच्चे का उन्होंने वास्ता देकर जो हमें रविदासाचार्य जी ने बताया, वो उनके घर में घुस गई और जबरदस्ती उनकी जिंदगी में घुस गई। फिर उनकी पैसा, प्रॉपर्टी, सब चीजों पे वो कब्जा करके बैठ गई, रविंदर कौर। तो वो उनकी अवैध पत्नी है, जो हमें रविदासाचार्य जी बताते हैं। आपने वीडियो में जो वीडियो जारी की है उसमें आत्मदाह की धमकी तक दी है कि बीजेपी कार्यालय पर जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो क्यों नहीं करूंगी मैं आत्महत्या? आप ही बताइए ना कि मैंने अपनी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, और हम जब मंच पे खड़े होते हैं हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटी के साथ वो अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं रविदासाचार्य जी, गाली गलौज कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तुमने ज्वालापुर विधानसभा अगर 27 में आकर तुमने अभी पैर रखा, ज्वालापुर में तुमने प्रचार प्रसार किया, या यहाँ पे किराए का मकान लिया, या तुम क्षेत्र में सक्रिय हुई, तो तुम्हारी कभी भी हत्या हो जाएगी, मैं तुम्हारी कभी भी हत्या करवा दूंगा। तो ये गीदड़ धमकी दे रहे हैं या सीरियसली बोल रहे हैं, तो वो तो मेरे पति को ही पता होगा। पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं क्या? पार्टी छोड़ने के लिए तो क्लियर हो चुका उनका, क्योंकि अभी 10 दिन पहले वो घर पे आए, तो उन्होंने कहा कि बाबू मेरे सपने में रविदास जी गुरु जी आए सुबह 4 बजे, और हमें दिखाई दे रहा, हमने दोनों ने भीम आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि दलितों की पार्टी है भीम आर्मी, और भारतीय जनता पार्टी हमारा दलितों का कभी भला नहीं कर सकता कोई, योगी मोदी और ये लोग ना जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, हम दलित दलित ही रहेंगे। बल्कि फिर हमने उस बात पे हमने कहा कि माननीय मोदी जी ने, जो बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थल है, वो माननीय मोदी जी ने बनाए हैं, किसी भीम आर्मी ने नहीं बनाए हैं, किसी और पार्टी ने नहीं बनाए हैं। तो मैं तो माननीय मोदी जी और योगी जी और धाकड़ धामी जी, पुष्कर धामी जी की इनकी नीति रीति पे चलती हूँ। तो मैं तो पार्टी नहीं छोड़ूंगी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मुझे टिकट मिले ना मिले तो मैं तो इसमें ही खुश हूँ, मैं तो प्रचार करके भी खुश हूँ एज ए अभिनेत्री। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और या फिर पुष्कर सिंह धामी हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे न्याय की गुहार लगाई है कि मुझे सुरक्षा दी जाए। हम उनकी पत्नी हैं। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें सुरेश राठौर बॉम्बे वाला घर मांग रहे हैं हमसे, 2 BHK फ्लैट, कि तू अगर मेरे से प्यार करती है, या तू मुझे वो वाला फ्लैट मेरे नाम कर देगी क्या वो, या जो तेरे शेयर मार्केट है कुछ भी है तो उसमें मुझे नॉमिनी बना दे, मेरे अकाउंट्स में मुझे नॉमिनी बना दे। हमने, ईश्वर जानता है, हमारे महादेव जानते हैं, हमारे गुरु महाराज जानते हैं कि हमने कभी सुरेश राठौर से आज तक ये नहीं पूछा तुम्हारी संपत्ति कितनी है, भगवान जानते हैं। हमारे पास वो एक्टिवा कल भी थी, आज भी है, वो गाड़ी एक 18 दिन को उठा के ले गए। तो हमने सुरेश राठौर को चाहा है, सुरेश की संपत्ति को नहीं चाहा। लेकिन तो आरोप तो कहीं लगाते हैं मैं बता ब्लैकमेलिंग के भी, आप पैसा हड़पने के। आरोप प्रत्यारोप तो तब लगाएंगे ना जब आप साक्ष्य दोगे। कल हमने गुस्से में लिखा कि अगर अपने पे आ गई, एक चमारी सब पे भारी, अगर अपने पे आ गई तो तेरी गर्दन दबा के ना रविंदर कौर, पूरा पति और आधी संपत्ति ले लूंगी मैं। क्योंकि हम पत्नी घोषित है भाई, बयान दे रखा मेरे पति ने, शादी कर रखी तभी तो। और शादी की फोटो आप सबके सामने इसलिए नहीं लाते कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर 6 साल की सजा हो जाएगी, हमारा पहला पति कर देगा, उनकी पत्नी कर देगी। तो वो इस चीजों को वो डमाडोल रखते हैं, शादी होगी शादी नहीं होगी, शादी होगी शादी नहीं होगी। हिंदू धर्म है, ये सिंदूर हम सुरेश राठौर के नाम के लगा के बैठे हैं, और ये निराधार बातें हैं कि हम ब्लैकमेलर है या हम हैनी ट्रैप कर रहे हैं। हमने एक वीडियो जारी करी है रात अपने घर की सीसीटीवी की, जिसमें वो हमें आलिंगन में भर के ले जा रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं हमको। आपने फेसबुक पर डाल रखी है। तो वो हमने अभी इसी महीने की है, क्योंकि 1 महीने के बाद सीसीटीवी चला जाता है। तो वो हमने डाली है, किस तरह से हमें आलिंगन में ले रहे हैं। तो वो प्यार तो करते हैं, लेकिन उस प्यार को वो क्या कहते हैं कि हमारी पिक्चर में विलन बहुत सारे, और हमारी पिक्चर में विलन नहीं है, हमारी पिक्चर में एक वैम्प है, उसका नाम है दीपिका राठौर, जो सुरेश राठौर की बेटी है, और जिसकी सुरेश राठौर ने हमारे इसी ड्राइंग रूम में बैठ के बताया कि मैं दीपिका से कितना प्रताड़ित हूँ। दीपिका ने मेरा बेटा खराब कर दिया। आज मेरा बेटा इस तरह से खराब हो गया, उसने इतनी दारू पिलाई दोनों ने, कि आज मेरा बेटा वंश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। यहां रो रहे थे हमारे पति बैठ के। आज 60 साल की उम्र में हमारे पति हमें कंसीव करा रहे हैं, IVF करा रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स है हमारे पास। आप उसमें जा सकते हैं, नर्सिंग होम में जा सकते हैं जहाँ पे हमारे सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राज हमारे घर पे आए, उन्होंने भी बताया कि कम से कम 2 बच्चे तो कर लो। 60 साल की उम्र में अगर सुरेश राठौर हमारे साथ 2 बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं, तो हम पति पत्नी होंगे तभी तो, गर्लफ्रेंड तो नहीं होंगे ना। और वैध बच्चे माने जाएंगे, इसकी तरह थोड़े ना कि ये प्रेग्नेंट 5 महीने का बच्चा लेके घर में घुस गई थी रविंदर कौर। नहीं तो एक वो जब वो शुरू से उनको राजनीति का शौक है, राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो वो अदर कास्ट में क्यों शादी करते?
वो तो लोगों को, समाज को संबोधन देने के लिए, लोगों समाज को अपने उठाने के लिए, तो अपनी बिरादरी की शादी तो वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो उनको ऐसा लगा था कि मैं खुद दलित होने के बाद अगर मैं एक चमार की बेटी से शादी करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा रुतबा बढ़ेगा समाज में। लेकिन आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, हो गया बस। इस फिल्म का एंड कैसे होगा? इस फिल्म का एंड ऐसा होगा कि या तो तमीज से ही मेरे साथ रहे फेरे लेके, नहीं तो मेरा शोषण तो इन्होंने किया है। अब हमें तो नहीं पता था ना कि जिन की तरह एक चिराग से निकल के एक ड्रामनी औरत सामने आ जाएगी। हमें तो यही बताया था कि मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी, दिल में छेद था। आप लोगों के फेरे नहीं हुए? हमारे मंदिर में शादी हुई पशुपतिनाथ जी में, वहां उन्होंने वो क्या कहते हैं सिंदूर लगाया महादेव को साक्षी मान के, और यही होता है हमारे तो हिंदू धर्म में, गंधर्व विवाह से ही कहते हैं। तो एंड कैसे होगा? बस मैं उनके लिए उनको समर्पित हूँ। मैं आज भी सुरेश राठौर पे कोई केस नहीं करना चाहती। मतलब ये मेरी दिल की वेदना है। मैंने उसे सच में बहुत प्यार करा है, सुरेश राठौर को, और मैं नहीं चाहती उसके ऊपर केस करना। लेकिन बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि हम उनको, उस आदमी के ऊपर केस करके उसको जेल भेज दे। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, डिप्रेशन का शिकार हो चुका जब से वो निष्कासित हो चुका। अरे भाई पतिदेव, तुम लड़ो चुनाव, हम लड़े, हमें कोई राजनीतिज्ञ नहीं, हम तो डॉक्टर साहब की बेटी है। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे सिर का ताज हो। हम तो फिर दोबारा से अपनी इंडस्ट्री में लग जाएंगे, 2 रोटी कमा लेंगे। क्या खाते हम तो 2 रोटी खाते हैं। वो 2 रोटी तू देगा तो ठीक है, नहीं तुम खुद ही कमा रहे हैं ना। तू तो कभी भी भगोड़े की तरह भाग जाता है नंबर ब्लॉक करके। मेरे फोटो ना खींचो भाई, जब तेरी पत्नी है हम तो क्यों ना फोटो तेरे खींचे, क्यों ना डाले। वो अवैध पत्नी वो है जो वो सरदार ने तेरे घर में घुस गई, आके पेट में बच्चा लेके आई है। दीपिका राठौर पता नहीं तेरी है भी नहीं है, तभी तो वो संपत्ति पे ऐसे, क्योंकि दीपिका राठौर का नेचर अलग है, सुरेश राठौर का नेचर अलग है। करा लो दीपिका राठौर का डीएनए, मुझे तो नहीं लगता वो सुरेश राठौर की लड़की है। देखिए, ये थे हमारे साथ उर्मिला सुरेश राठौर, जिनके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, जो उर्मिला सुरेश राठौर की पत्नी है। और एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो उनकी उत्तराखंड में पत्नी है, उनके माध्यम से, जिसके बाद ये पूरा सोशल मीडिया पर बवाल मचा और अपनी बेबाकी से बात रखी उर्मिला सुरेश राठौर ने। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।